कक्षा 10 विषय संस्कृत प्रथमा पाठ कविकुल गुरु कालिदास। कविकुल गुरु कालिदास कविकुल के गुरु कालिदास के विषय में हम आपको हिंदी में कुछ बता रहे हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य की सभारत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईसवी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार दो खंड काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम तीन नाटकों की रचना की। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। आगे बढ़ा दें। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुट के मणि हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। वह न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्वस्य संसार के उत्कृष्ट श्रेष्ठ कवियों में स वह एक हैं। तस्या नवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धा अस्ति। उनकी कीर्ति कौमुदी देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणी अलंकुर्माणः स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्वकवि इति सर्वैः आद्यते। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि रूपी कर्म से संस्कृत वाणी को सुशोभित किया। वह न केवल भारतीय कवि अपितु संपूर्ण संसार के कवियों में आदर सम्मान प्राप्त है। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयस्तः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभूत्। सरस्वती के आभूषण से युक्त यशस्वी कालिदास का जन्म किस प्रदेश में और किस समय और किस कुल में हुआ? किंच आसीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुना अपि विवादकोटिं न अतिक्रमत्। उनके जन्म वृत्त के विषय में आज भी विद्वानों में विवाद बना हुआ है। इतर कवयस् इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एव अस्ति। अन्य दूसरे कवियों की तरह कालिदास को अपने ज्ञान एवं रचनाओं में प्रायः मौन धारण हो जाते हैं। अन्येऽपि कवयस्तत् नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। अन्य कवि भी उन्हें अपनी वाणी को धन्य मान करके मौन धारण कर लेते हैं। तथापि अंतर्वहित साक्ष्यम अनुसृत समीक्षका कवि परिचयम यावच्छक्यम प्रस्तुतवन्ति। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करने पर विद्वान कवि का परिचय अपने अनुसार प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा बड़ा एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदास
विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतम इति ख्यापितः। एक जनश्रुति के अति प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा रत्नों में मुख्य रूप से थे, ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु अत्रापरा विडम्बना समुपद्यते, परंतु यहाँ पर अन्य दूसरी विडम्बना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थिति काल सुतराम स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य का समय निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कवि असौ। कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन यह कवि थे। कालिदासस्य मालविकाग्नि मित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। कालिदास का के मालविकाग्नि मित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंग वंश का था। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेषु कालिदास आसीत्। वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर किया, जिसके सभा के रत्नों में से कालिदास एक थे। तस्य राज्य स्थित काल ख्रीष्टाब्दा प्राग आसीत्। उस राजा का समय ईसा पूर्व था। स एव स्थित काल कवि अपि सिद्ध्यत। वही समय कालिदास का सिद्ध करता है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषय अपि नैकम एकमतम अस्ति। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में आज भी एक मत नहीं है। एतावान् कवेरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे तं स्वं स्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। यही कवि की महिमा है कि सभी अपने अपने देश को कवि का परिचय सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरो उद्भवं तं मन्यन्ते। कश्मीरवासी विद्वान कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं। बंगवासिनस्य बंगदेशीयं, बंगालवासी बंगाल देश मानते हैं। तावत् अन्येऽपि समीक्षक वर्ग यस्य मते कालिदास उज्जयिन्यां लब्ध जन्म आसीत्। उनमें से अधिकांश समीक्षक विद्वान वर्ग जिनके मत के अनुसार कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था। उज्जैनी प्रकवेः स अतिशयो अनुराग एतत् मतम पुष्णात्। उज्जैनी के प्रति कवि का विशेष प्रेम ही इस मत को पुष्ट करता है। देश कालवदे कालिदास कुलस्याप स्पष्टः परिचयो न उपलभ्यते। देश काल के अनुसार कालिदास के कुल का स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्ये प्रतिपादनेन एतत् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था जैसे तथ्यों से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया स्व शिव अनुरक्त आसीत्। भावना से वह भगवान शिव के भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता नासीत्। उनकी धर्म भावना में के एवं मन में संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भावना उदार मनसा प्रकटयति। वह रघुवंश में राम के प्रति
अपनी भक्ति भाव उदार मन को प्रकट करता है। कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति। कालिदास का जीवन वृत्त हमेशा अज्ञान एवं अंधकार से ढका हुआ है। तद विषयिका के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्राप्त हुई हैं, किंतु ताः सर्वा ईर्ष्या कलुष कसाई चित्तानां कल्पना प्रभो एव अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति। किंतु वे सभी ईर्ष्या कलुष भेदभाव जैसे चित्तों वालों की कल्पना मात्र ही हैं। यह ही सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगले दिन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा।